दोस्तों बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीएससी एग्रीकल्चर, ये दो ऐसे कोर्स हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं कि क्या ये दोनों कोर्स एक जैसे ही हैं। एक्चुअली में ये दोनों कोर्स काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे में। तो इन दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से ऐसे इंट्रेंस एग्जाम है जिसको देने के बाद आप चाहे बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीटेक एग्रीकल्चर हो, इन दोनों ही कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको जॉब लगती है तो कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट कौन कौन से एग्जाम है या गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन दोनों कोर्स में अच्छा कौन है और आपके लिए अच्छा कौन होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जागते रहो। दोस्तों मजाक मजाक में ही सही, लेकिन ये यूट्यूब चैनल अब लगभग 100 सब्सक्रिप्शन छूने वाला है। तो अब ये हमारी एक 100 लोगों की यूट्यूब फैमिली बहुत जल्दी बनने वाली है। तो अल्टीमेटली यही मैं घुमा फिरा के कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर में डिफरेंस क्या है। पहले हम बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। बेसिकली ये कोर्स 4 साल का होता है, लेकिन कई जगह 3 साल का भी कराया जाता है। तो 3 साल की करने की गलती भूल के भी मत करना। तो बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है और इसमें क्या है ना कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब बेसिक सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, इरिगेशन के बारे में, फार्मिंग के बारे में, डेयरी के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिक जो आपको होता है, जो चीज़ें समझनी चाहिए एग्रीकल्चर के साइंस के बारे में, उसके बारे में इसमें आपको पढ़ना होता है बीएससी एग्रीकल्चर में। मतलब बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल्स आपको इसमें पढ़ने होते हैं। आई होप कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अगर मैं बीटेक एग्रीकल्चर की बात करूं तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी 4 साल का ही होता है। लेकिन यहाँ आप देखो, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मतलब नाम से समझ सकते हो कि इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स है उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। मतलब इसमें एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, सिंपल लैंग्वेज में कि बीएससी एग्रीकल्चर के मुकाबले इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना होता है या थोड़ा डीप में पढ़ना होता है, यूँ समझ लो। टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा आपको पढ़नी होती है। जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो भी मशीनरीज का यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, तो इन सभी के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना होता है आपको। साथ ही साथ इसमें आपको डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, फूड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना होगा, सॉइल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीटेक एग्रीकल्चर में पढ़ने होते हैं। ये बात सही है कि कुछ कोर्स हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर दोनों में ही सिमिलर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बीटेक एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर में अंतर समझ में आ चुका होगा। कुछ कोर्स के नाम मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी सब्जेक्ट्स आप यहाँ देख सकते हो। जैसे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, फूड क्वालिटी सेफ्टी के बारे में पढ़ना होगा, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, मैनेजमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बीटेक एग्रीकल्चर में पढ़नी है। दूसरी तरफ अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूं तो इसमें आपको फार्मिंग के बारे में पढ़ना है, डेयरी साइंस के बारे में पढ़ना है, सॉइल साइंसेस के बारे में पढ़ना है, इरिगेशन के बारे में पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ना होता है। ये कुछ सब्जेक्ट्स इसके रहे और इधर आपको इसके सब्जेक्ट दिखने चाहिए। तो ये बात हो गई डिफरेंस की। अब हम बात करेंगे इन दोनों कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, जिन्होंने 10+2 कर रखी है इन सब्जेक्ट्स के साथ, तो वो लोग एलिजिबल है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीटेक एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो 10+2 है यानी 12वीं जो क्लास है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ ही होना चाहिए। बायोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं है, या कई बार ऐसे होते हैं जैसे कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ ले लेते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स बीटेक के लिए एलिजिबल है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए या बीएससी के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपको ध्यान देना होगा कि मैथ होना कंपलसरी है। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि एडमिशन के लिए कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो दे सकते हो। देखो, वैसे तो आईसीएआर के बारे में आप सभी को पता होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
तो इसके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हो और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एडमिशन के लिए, बीसीईसी है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेई मेंस के थ्रू आप लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। कुछ आईआईटी है, जैसे आईआईटी दिल्ली वगैरह ये लोग कराते हैं। तो ये कुछ एग्जाम है, या आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ का जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम है उसके एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ कंफ्यूजन ये आती है कि क्या ये जरूरी है कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आईसीआरसी अप्रूव्ड कॉलेज हो। देखो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि अगर आईसीआरसी अप्रूव्ड कॉलेज है तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, लेकिन अगर नहीं है तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बीएससी के लिए कंपलसरी है कि आईसीआरसी अप्रूवल होना ही चाहिए, लेकिन बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप बिना आईसीआरसी अप्रूव भी पढ़ सकते हो। एआईसीटीई से अप्रूव होना ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन अगर आईसीआरसी अप्रूव्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। तो ये एक बात हो गई एडमिशन के बारे में। अब अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर के जॉब रोल की बात करूं, मतलब पोजीशन क्या हो सकता है, तो इसमें देखो आपको एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट का हो सकता है, जो फार्मिंग मैनेजर्स होते हैं उसके भी पोस्ट हो सकते हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहां आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो इसके लिए आप लोग एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए, सॉइल साइंटिस्ट के बारे में अप्लाई कर सकते हो, क्रॉप इंजीनियर के बारे में अप्लाई कर सकते हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियर के बारे में अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ गिने चुने नाम है, वैसे बहुत सारे पोस्ट हैं, इतना मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो सिंपल बात यह है कि बीएससी एग्रीकल्चर हो तब या बीटेक एग्रीकल्चर हो तब मैक्सिमम जो जॉब आते हैं जिस भी पोजीशन के लिए हो उसमें दोनों ही कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी दिया होता है। मतलब मान के चलो जितने भी वैकेंसीज आती हैं सबके लिए बीएससी एग्रीकल्चर भी एलिजिबल होते हैं और बीटेक भी एलिजिबल हो सकते हैं। हो सकता है एक दो जगह ऐसा हो जहां बीटेक एग्रीकल्चर वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए या एलिजिबिलिटी इन्हीं को मिले, शायद एक दो जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जगह दोनों की ही एलिजिबिलिटी होती है। इसके अलावा आप चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएशन या नेट क्वालिफाई करने के बाद स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह भी आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अगर मैं और आगे की पढ़ाई की बात करूँ तो ऑब्वियसली बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो या एमबीए एग्री बिजनेस कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। तो ये सारी कुछ करियर की आगे की फ्यूचर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद या बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद, दोनों ही करने के बाद। दोस्तों नाबार्ड में ग्रेड ए का जितने भी वैकेंसी आती हैं तो उसके लिए आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी आप अप्लाई कर सकते हो या बीटेक एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी के थ्रू भी कुछ एग्रीकल्चर के पोस्ट आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी एग्रीकल्चर के लिए जॉब आती है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह या बैंक मैनेजर में एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं। अगर आप चाहो तो नेस्ले में अप्लाई कर सकते हो, पार्ले जी है, कोका कोला, मदर डेयरी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ब्रिटानिया है, कई सारी फूड इंडस्ट्रीज हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हो दोनों ही कोर्स करने के बाद। ऐसा नहीं है कि बीटेक करने के बाद कर सकते हैं या बीएससी, दोनों ही कोर्स करने के बाद इन सभी इंडस्ट्रीज में भी आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई ऑब्वियसली कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, जहां आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, जहां एक अच्छी खासी पैकेज वाली जॉब वैकेंसी आती है। जैसे अगर मैं आपको एक दो नाम बताऊं तो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा स्टेट लेवल के भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अभी अगर मैं नाम बताऊँ आपको तो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सारे कुछ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो रेपुटेड है, काफ़ी अच्छी खासी पैकेज मिलते हैं यहाँ। तो यहाँ भी आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हो और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये एक ओवरव्यू रहा बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। अब बात आती है कि इन दोनों ही कोर्स में अच्छा कौन है या आपके लिए ज़्यादा अच्छा कौन हुआ। देखो ये दोनों ही कोर्स अपनी अपनी जगह पे बहुत ठीक है और सही है, जॉब के मायने में भी ठीक है। तो ये दोनों ही कोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन बात आती है कि आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी कोर्स को एक पर्टिकुलर गोल के साथ सेलेक्ट किया है, जैसे मान के चलो कि अगर आप एक मतलब कैसे बताऊँ मैं, गाँव से रिलेट करते हो जिसके बहुत सारे खेत हैं या फार्म्स हैं,
तो अगर आपने ये सोचा है कि आप अपनी फैमिली की खेती बाड़ी देखना चाहते हो या फार्मिंग करना चाहते हो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, या MBA करना चाहते हो, एग्री बिजनेस करना चाहते हो, तो ऐसे अगर आपने कुछ सोचा है, कुछ फिक्स कि मशरूम वगैरह कल्टीवेशन वगैरह या कुछ ऐसी फसल करना चाहते हो जो इनोवेटिव हो, तो उसके लिए आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो। अच्छा है। बीटेक एग्रीकल्चर क्यों करना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ आपको, कोशिश करता हूँ समझाने की। बीटेक एग्रीकल्चर करने के लिए अगर आपने ये कुछ सोचा है कि मेरे को इस इंडस्ट्री में काम करना है, पर्टिकुलर किसी कंपनी में काम करना है, क्योंकि ये क्या है ना, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है, इंडस्ट्री के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फूड इंडस्ट्री को अगर आप टारगेट करते हो फ्यूचर में, अब चूंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो होने ही वाला है फ्यूचर में, इस तरह की चीज़ें अभी भी न्यूज़ में बहुत तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि फूड इंडस्ट्री आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करे। तो अगर आपने एक टारगेट कर रखा है कि मुझे फूड इंडस्ट्री में भी जाना है, या अगर आप चाहते हो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हो तो शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि BSc और बीटेक वालों के साथ ऐसे पार्शियलिटीज जैसा कुछ नहीं है, ये मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं BSc एग्रीकल्चर के मुकाबले ज़्यादा पढ़ना है। तो अगर आप उस चीज़ को टारगेट रखते हो तो आपके लिए बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये थी आज की वीडियो BSc एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो। जल्दी से जल्दी हम लोग 100 फैमिली मेंबर इस यूट्यूब चैनल को बनाने वाले हैं, पूरे करने वाले हैं, तो उसके लिए आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे। चलिए वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।